हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पैदा होने की मुख्य वजह है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। और इन विकारों में सबसे पहला विकार है काम विकार। काम विकार होने के बाद ही बाकी के चारों विकार अपने आप आमंत्रित हो जाते हैं कि काम विकार को कैसे जीता जाए। काम विकार को जीतने की युक्तियाँ क्या है? अपने जीवन को पवित्र बनाने और काम विकार को नष्ट करने के लिए सबसे पहले हम मनुष्य को अपनी असल और नस्ल को जानना बहुत ज़रूरी है। असल से अभिप्राय है अपने स्वयं का परिचय मनुष्य को होना ज़रूरी है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हम मनुष्य एक शरीर और आत्मा से बनी हुई एक रचना है, शरीर को बनाने के लिए 5 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और ज़िंदगी को यापन करने के लिए उन्हीं 5 तत्वों की हमको ज़रूरत रहती है उम्र भर। और मृत्यु के बाद उन्हीं 5 तत्वों में हम लोग मिल जाते हैं। और वो 5 तत्व हैं धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। और अगर हम बात करें आत्मा की, तो आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा के 7 गुण होते हैं। तो ये मूल बेसिक बातें अगर मनुष्य को समझ में आ जाए तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाएगा, स्वयं को समझ जाएगा, अपनी असल को समझ जाएगा। तो इसके बाद फिर मनुष्य हर एक रिश्ते को आत्मिक दृष्टि से देखेगा, क्योंकि हम सब परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। तो आत्मिक रिश्ते से अगर देखा जाए तो हम सभी आपस में भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन हैं। तो अगर हम इस दृष्टि से अगर किसी को देखेंगे तो काम वासना हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि भाई बहन में कभी काम वासना की चाहना नहीं होती है। उस दृष्टि से कभी वो उसको देखते नहीं है। और इस महापुरुषार्थ को करने के लिए कोई हठ क्रिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको आत्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। जब हम मनुष्य इस आत्मिक नाते को भूल जाते हैं और उस परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को भूल जाते हैं, तब ये काम रूपी शत्रु का बाण हमको घायल कर देता है। तो निष्कर्ष यही हुआ कि परमपिता परमेश्वर की याद में रहें और हर एक मनुष्य को आत्मिक रिश्ते से देखा जाए। जब तक मनुष्य दूसरों को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक उसकी दृष्टि वासना रहित और निर्दोष नहीं हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य को इस चिंतन में रहना चाहिए, परमपिता परमेश्वर हमारा परमपिता है, सबका बाप है और हम उसके संतान हैं। और हम मनुष्य एक ज्योति बिंदु आत्मा के स्वरूप हैं और पवित्रता हमारा स्वधर्म है। अगर हम बात करें नस्ल की, तो द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, जितने भी देवी देवता रहे हैं, जितने भी पीर पैगंबर रहे हैं, जितने भी गुरु रहे हैं, सब ने एक पवित्र जीवन व्यतीत किया। तो हमको अपनी नस्ल को फॉलो करना चाहिए कि जब हमारी नस्ल ही पवित्र है तो हमको भी पवित्रता को फॉलो करना चाहिए, अपवित्रता में नहीं जाना चाहिए। तो मनुष्य को असल और नस्ल का ज्ञान ज़रूरी है इस काम वासना रूपी विकार से बचने के लिए। अपने घर को ही हम धार्मिक स्थान बना सकते हैं। अच्छे चित्र लगाएं ताकि हमारी दृष्टि, हमारी स्मृति अच्छी हो, अच्छे कंटेंट को देखा जाए, गलत कंटेंट से दूर रहा जाए। हमें अपने घर का माहौल को शांत रूप बनाना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो दानों जैसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अपने घर से, अपने मोबाइल से सभी गंदे चित्र, गंदे कंटेंट को हटा दिया जाए, क्योंकि यही हमको विकारी बनाने में बहुत जिम्मेवार है। घर पर ही मंदिर, धार्मिक स्थान जैसा माहौल, आश्रम जैसा माहौल अगर रहेगा तो हमारे बच्चों में भी एक सद्बुद्धि और एक शांति का वातावरण रहेगा। उनकी सोच पवित्र होगी और वो विकारी जीवन से बच जाएंगे और आसपास में भी एक अच्छा ऑरा जनरेट होगा। कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि बिना काम वासना के गृहस्थ जीवन संभव कैसे हो सकता है, पर अगर वो इस बात को समझें कि इस धरती पर ही पहले स्वर्ग था, पहले ज़माने में काम वासना से नहीं, योग बल से संतान की उत्पत्ति हुआ करती थी। विकार का, तमोगुण का नामो निशान नहीं था।
सतयुगी युग था। तो अगर कोई मनुष्य परम धाम स्वर्ग को ही अपना घर समझे और उसकी स्मृति में रहे, ईश्वर की स्मृति में रहे, तो वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठाएगा कि बिना काम वासना के घर जीवन कैसे संभव है। ईश्वर की स्मृति में परम धाम स्वर्ग की स्थिति में बने रहेंगे तो काम वासना का विचार अपने दिमाग में आएगा ही नहीं।